मैं एक बुरा इंसान लगते लगते थक गया हूँ। तुम्हें पता है एक अच्छा इंसान क्या करेगा, लेकिन यहाँ 90 दिनों तक अच्छा बने रहना मुश्किल हो सकता है। मुझे रोना आ रहा है। ठीक है, तुम दोनों ने अपना अपना फैसला ले लिया है। हाँ। मैंने इसे बताया नहीं है कि तुमने क्या कहा। मेरी भी हाँ थी। तुम दोनों ने हाँ कहा। पैसों को लेकर मेरा नजरिया काफी बदल गया है। मैं यहाँ आराम से रहने और वक्त गुजारने के लिए थोड़ा खर्चा करने के लिए तैयार हूँ। किसे पता, अगर हमने वो चीजें ले ली जो हमारी सिचुएशन आसान बना सके तो शायद हम एंड तक पहुंच जाए। मेरा तो यही मानना है कि कुछ ना होने से कुछ होना भला। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि सिर्फ 1 घंटे का एक्सरसाइज टाइम उन्हें ये महसूस कराने लगा कि वो यहाँ 100 दिन आराम से गुजार लेंगे। वाह, हम यहाँ आजाद हैं। 50,000 में तो ये वसूल है। तुमने बिल्कुल सही कहा। अगले कुछ दिनों में उन्होंने इस यार्ड की हर एक चीज का पूरा फायदा उठाया। यहाँ से निकलते निकलते हम दोनों बॉडी बिल्डर बन जाएंगे। फिलहाल तो ऐसा लग रहा था कि उस जगह की वजह से ये दोनों एक दूसरे को झेल पा रहे हैं, लेकिन इस चैलेंज में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें ये अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने ये सेट बिल्कुल एक असली प्रिजन की तरह बनाया था और हम सब जानते हैं कि जेल का खाना उतना अच्छा नहीं होता। यह है जेलर जिमी का मीट लोफ, जैसे कोई फ्रोजन बर्गर हो, बस डीफ्रोस्ट किया और ऊपर ग्रेवी डाल दी। ये खाना बहुत ही घटिया है। मुझे अंदाजा नहीं था कि जिन लोगों को मैंने अरेस्ट किया वो ये खा रहे थे। मुझे नहीं पता मैं और कितने दिन खा पाऊंगा। मैं ये अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी कभी नहीं खिलाता, ये इतना बुरा है। और इसीलिए डे 20 पर मेरे पास इनके लिए एक परफेक्ट चीज थी। क्या तुम तैयार हो डे 20 के ऑफर के लिए? बिल्कुल हाँ। लेट्स गो। तुम में इन्हें अपने साथ रख सकता हूँ। ये मेरे लिए एक तरह से रिचार्ज जैसा होगा और इससे मुझे डे 100 तक पहुँचने की हिम्मत मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि मेरे पूरे परिवार को मुझ पर गर्व हो, सिर्फ यहाँ मौजूद लोगों को ही नहीं। हमें तुम पर भरोसा है। थैंक यू। लेनी और उसका परिवार बाहर मजे कर रहा है और मैं यहाँ बंद पड़ा हूँ एक डॉग की तरह। यहाँ बिताया हर मिनट मुझे और गुस्सा दिला रहा है। मुझे PTSD हो रहा है। मुझे यहाँ से प्लीज निकालो। इयन को सोचने के लिए टाइम तो मिला, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लेनी का अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना इयन को और गुस्सा दिलाने लगा। इयान, अब तुम जा सकते हो। जानते हो, मैंने अंदर बैठे बैठे तुम्हारे लिए निकनेम सोचा है। तो अच्छा, और वो क्या है? अब से तुम्हारा नाम है चुगलीखोर। हमें सजा मिल भी इसी की वजह से रही है। तो तुम्हारी वजह से मेरी सारी किताबें चली गई ब्रो। देखो, वो सब ले गए। तुम यहाँ आते मुझ पर अटैक। दो अलग अलग बैकग्राउंड से आए लोग एक दूसरे का साथ निभाते हैं। तुम दोनों यहाँ बहुत से उतार चढ़ाव से गुजरे हो और अब सब कुछ इस आखिरी दिन पर आकर रुका है। वाह। और इसी वजह से अगले 24 घंटों के लिए मैं तुम दोनों को अलग अलग सॉलिटरी कन्फाइनमेंट्स में रखने वाला हूँ। जेलर जिमी, क्या फिर से यहाँ ले आए? लेकिन इस बार एक ट्विस्ट है। तुम दोनों के कमरे में एक एक बटन होगा। अगर तुम में से कोई भी 24 घंटे पूरे होने से पहले वो बटन दबा देता है तो वो तुरंत अपनी सेल से बाहर आ जाएगा और पूरे $4,80,000 का इनाम जीत जाएगा, यानी प्राइस पूल से अपने पार्टनर का आधा हिस्सा भी। ये तो गलत है। मुझे नहीं लगता तुम ऐसा करोगे, पर तुम्हें ये खुद से पूछना चाहिए कि क्या वो ऐसा करेगा, जैसे उसने वो किताबें और मूवीज चुराई थी। और अगर हाँ, तो क्या तुम्हें ये बटन दबाना चाहिए इससे पहले कि वो दबाए? जब फैमिली विजिट के दौरान उसे ऐसे ही कमरे में साबित हो जाएगा कि वो कभी नहीं सुधरेगा, वो हमेशा वैसा ही रहेगा। अब मैं और सहन नहीं कर सकता, बस बहुत हो गया। गुड नाइट। उम्मीद है कि समय खत्म होने के बाद भी इयन वही होगा। 100 दिन और अब सब कुछ टिका है इन आखिरी 24 घंटों पर। अगर तुम अपने कमरे में हो तो प्लीज यहाँ बीच में आ जाओ। मैं फिर से कहूंगा, अगर तुम अपने कमरे में हो तो प्लीज यहाँ बीच में आ जाओ। इस वक्त प्रिजन के दोनों हिस्सों के बीच में काले पर्दे लगे हुए हैं। अगर तुम दोनों यहाँ हो तो इनाम के पैसे बराबर बांटे जाएंगे, लेकिन अगर सिर्फ एक ही है तो तुम में से किसी एक ने प्रिजन में 100 दिन बर्बाद किए हैं। 3, 2, 1, पर्दे गिराओ। तुम दोनों को कांग्रेचुलेशन। इन दोनों ने एक दूसरे को धोखा नहीं दिया। ओह मैन, ये रहे तुम्हारे $2,40,000। कुछ पैसे जमीन पर गिर गए और सेलिब्रेट करने के लिए हम तुम्हारे परिवार को भी लाए